बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हारून और आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर कोई परेशान है, बीमार है तो अल्लाह आप सबकी परेशानियां दूर करे, अल्लाह सबको शिफा अता करे। आज की वीडियो मेरे एक दोस्त अमार भाई भाइयों की तरह वो सुनाएंगे। उनके साथ एक बहुत खौफनाक वाक़या बहुत अर्सा पहले पेश आया था। तो आज वो मेरे से मिलने आए तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ वो अपना वाक़या शेयर करें। सो ही इज़ अग्रीड। तो थोड़ी देर बाद मैं मार भाई को कैमरे में लेके आऊँगा और वो जो उनके साथ वाक़या पेश हुआ आज से 10-15 साल पहले वो सुनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना नाम मुकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बराए मेहरबानी उनको अप्रिशिएट किया करें। अगर उसमें आपका कोई किरदार हो सकता है तो ज़रूर करें। ये सिर्फ मैं अपनी ज़ात के लिए बात नहीं कर रहा, ओवरऑल सबके लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी हद तक किसी की बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। किसी की हेल्प करने से कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा, डेफिनेटली उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। अल्लाह उसका रिटर्न आपको ज़रूर देगा। और यूट्यूब पे भी अगर कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी उनकी हेल्प करें। न्यू कमर्स स्पेशली मेरे जैसे लोग जो यूट्यूब पे रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया, तो कोशिश करें उनकी हेल्प करें, उनके चैनल सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियोज़ लाइक करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोज़ को आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मज़ीद मैं अपने आप को इस वीडियो में रखने से बेहतर है अमार भाई को वीडियो में लेकर आता ताकि वो उनके साथ जो भी वाक़या पेश आया वो वीडियो में आपको बता सकें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो व्यूअर्स, ये है अमार भाई और ये आपको इनके साथ पेश आने वाला वाक़या अपनी ज़ुबान से बताएंगे। अमार भाई, आप कैमरे पे हैं, वीडियो बन रही है। प्लीज़ अब सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, सलाम करें सबको और प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी। अरुण साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। आज ही रिक्वेस्ट की कि मैं आपको वाक़या सुनाऊँ असल, ये नहीं कि फेक। ये उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में कॉलेज में पढ़ा करता था। 1998 की या 97 की बात है। मैं मेरा भाई कौन भेरा है और उस ज़माने में 1998-97 में इतना आबाद तो था, लेकिन इतना मतलब कि मॉडर्न नहीं था कि लेट नाइट तक की शॉप्स खुलती थी। तो क्योंकि उस ज़माने में नई नई स्मोकिंग स्टार्ट की थी मैंने और मेरे कज़न ने। तो उस वक्त मोटरवे का इंटरचेंज बन चुका था भेरे का, लेकिन इंटरचेंज के लिए जाने के लिए हमें पहले एक साइड से इन होना पड़ता था, दूसरी साइड से आउट। तो हमने उसका शॉर्टकट ये निकाला था कि हम रात के वक्त या किसी वक्त भी भेरे के साथ एक हमारा बहुत पुराने कब्रिस्तान है कि जो पार्टीशन से पहले का है, नाम क्या कब्रिस्तान का? म्यानी कब्रिस्तान म्यानी, बहुत ओके। मशहूर। तो हम लोग अक्सर ना उसमें से गुजर के जाया करते थे क्योंकि वो बैक डोर था शॉर्टकट था। सर्विस एरिया में जाने के लिए। तो मुझे याद है कि मैं और मेरा कज़न एक दफ़ा हमने ऐसा हुआ कि रात को हमारी सिगरेट ख़त्म हो गए। अच्छा, ये विंटर की बात है या समर की? ये विंटर की बात है। ठीक है। मिड ऑफ विंटर कह लें आप लोग, मतलब सर्दी का मौसम था, ठीक। और टाइम क्या था जिस वक्त आप टाइम लोग? तकरीबन था 10-11 बजे रात का। रात के, ठीक है। और उस 10-11 बजे मतलब आज कल के लिहाज से आप कह लें, आपको 3 बजे का टाइम आप कह लें यू उसको। टॉकिंग अबाउट अबाउट 20 इयर्स, 15 इयर्स बैक, 15 15। ईयर्स का है। और अच्छा खैर, मैं मेरा जो कज़न है, हम लोगों ने एक साइकिल ली, ठीक है। बाइक तो था नहीं हमारे पास, गाँव में सोदा में था। तो हम लोगों ने साइकिल पे, मैं चला रहा हूँ, मेरा कज़न पीछे बैठा और हम लोग ना रात को निकल पड़े बताए बगैर। अच्छा, हम लोगों ने ना कब्रिस्तान क्रॉस किया, कोई मसला नहीं हो रहा, हम सब लोग ये बातें करते हंसते खेलते हैं, हम लोग सिगरेट अच्छा, पीते रात के हैं। 11 बजे आप कब्रिस्तान में से गुजरे? जी, कब्रिस्तान में गुजरे। अच्छा, उस वक्त आपके दिल में कोई डर खौफ नहीं? कुछ नहीं था। यू वर रिलैक्स? हाँ, हम लोग हंसी मजाक मिलकर कब्रिस्तान में करते जा अच्छा, रहे दो हैं। लोग थे, आप और एक आपका cousin? दो, मैं और मेरा कज़न। ठीक मेरा है। मतलब कि एज फेलो भी है वो ना। ठीक है। खैर हुआ ये कि जब हम लोग वो सिगरेट लेके वापस आ रहे, तो हम लोगों ने मतलब कि पैकिंग हुए थे, पूरी जैकेट्स वगैरह, हमने चादरें वगैरह ओढ़ी हुई खुद थी, को सब अच्छे से कुछ कवर किया हुआ था? कवर किया हुआ था। अच्छा, आप ये कह लो कि मिड में तकरीबन पहुंचे हम लोग कब्रिस्तान के ना। तो हमें ना एक मुझे मैं साइकिल चला रहा था हालांकि। अच्छा, तो वो मैं साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते हुए ना सर ऊंचा बोले। थोड़ा सा बंदा वैसे भी ज़रा गर्म हो जाता है जिसकी बिल्कुल। बॉडी वगैरह टेम्परेचर। तो हम लोग तकरीबन मिड कह लें आप कब्रिस्तान पहुंचे ना, तो मुझे ना एक ना झंझरी सी महसूस हुई जैसे सर्दी की लहर होती है। तो मैं अपने कज़न को पीछे कह रहा हूँ, मैंने कहा यार मुझे सर्दी को लग रही है। कहता है यार सर्दी महसूस हो रही होगी। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैं सलारों में पसीना भी आया हुआ काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ है ना तो डेफिनेट जिसमें हमें वाइब फील हाँ। होती है, वाइब फील अच्छा, होती है, बिल्कुल। उस वक्त तक हमारे जहन में कोई ऐसी बात नहीं थी। सो यू आर स्टिल रिलैक्स? रिलैक्स। और थोड़ी देर बाद ना कज़न मुझे कहता कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ है यहाँ पर। अच्छा, ये वापसी की बात है जब ये आप वापसी, सिगरेट लेके हाँ वापसी की बात है, कब्रिस्तान में? कब्रिस्तान में। ठीक है। तो मैंने कहा यार यहाँ पे बेचारे मुर्दे ही हैं जो लेटे हुए हैं, उन्होंने क्या करना है।
कहता नहीं यार भाई कोई चीज़ है सही, अच्छा लगता है मेरे से कोई मतलब साया कोई चीज़ इस तरह की है। मैं कह यार तेरा वहम है, तू डरा रहा है मुझे ना, और मैंने कहा तुझे पता है मैं डरता ये नहीं हूँ। साइकिल चलाते ही आप रुक गए थे वहां पे? नहीं रुका नहीं, मैं चलता रहा। आपको साइकिल का भारी फील हुई या नॉर्मल थी ऐसे? नॉर्मल थी, ठीक है, आराम थी ना। ठीक है। अच्छा, अभी हम तकरीबन ना हमें महसूस हुआ कि कब्रिस्तान खत्म होने वाला है। ठीक है। तो अचानक ना कोई आवाज आई है। अच्छा, आवाज मैंने भी सुनी और कजन ने भी सुनी। ओह माय मेरा गॉड। ये वहम था कि इसलिए आवाज मैंने सुनी। ओके। अच्छा, आवाज ये थी कि आवाज बंदे की थी। ओह माय गॉड। क्या कुछ सुनाई दिया, क्या कहा उन्होंने, या सिर्फ हाँ अब? हाँ, बता रहा हूँ ना। आवाज ये आई कि मतलब मैं ऐसे हूँ, मेरी दोनों कानों में आवाज आई कि दोनों कानों की तरफ बंदा खड़ा होकर दोनों तरफ से कह रहा है मुझे। कहता है, आवाज ये थी कि तुम लोग नादर शाने हो, तुम्हें मैं माफ कर रहा हूँ, अब रात को तुम्हें मिलूंगा। अच्छा, ये आवाज मुझे, तो मैंने एकदम ना कजन को कहा, मैंने कहा यार की आवाज आई है। कहता आई है। मैं कहा क्या? उसने भी सेम वर्डिंग्स मुझे सुनाई। खैर उस वक्त वो साइकिल से उतरा है और अच्छा, भागा है वो आपको छोड़ के? छोड़ के, और मैंने साइकिल भगाई है। ओह माय अच्छा, गॉड। कोई गड़े भी थे, गड़े लग रहे, मुझे नहीं पता लग रहा क्या है। और हम ना यकीन को जब कब्रिस्तान से बाहर निकले हैं ना, तो हमें यकीन करो बकायदा पसीने आए हुए थे ओह माय घबराहट से। गॉड। खैर अल्लाह अल्लाह करते हम लोग घर पहुंच गए। खैर हम लोग घर पहुंचे, हमें नहीं पता हम घर किस तरह पहुंचे, बस पहुंच गए। डर खौफ। और मजे की बात है, घर तक वो मतलब साइकिल में बैठे नहीं मेरे साथ। अच्छा, यानी कि वो भाग रहा था और साइकिल चला रहे थे? मैं साइकिल चला, वो भगते जा रहे हैं। खैर हम लोग घर गए। अच्छा, भेरे के जो घर है ना, जी जी। उसे जिनके उसका कजन का जो घर था वो भी पार्टीशन से पहले के। भेरे में बहुत घर हैं जो पार्टीशन से पहले के लोगों ने रेनोवेट किए। ठीक है। खैर उन्होंने भी रेनोवेट किस हद तक किए, इवन अच्छा, मैं आपको यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, जो वो जो भी गैब से आवाज आई, वो जो भी था कुछ भी, उसने जो लफ्ज बोला, क्या बोला तो दोबारा बताएं। उसने कहा जी कि तुम नादर शाहने हो। इसका मतलब क्या है नादिर शाह ने? हमारी फैमिली बेसिकली सैयद फैमिली से ठीक है। हमारी, तो हमारी लड़ी चलती है। ठीक है। मतलब मैं जो था ना और मेरा कजन, जी जी। वो हम लोग नादर शाह की औलाद में से हैं। ठीक है। हमारी 3 फैमिलीज और हैं। ठीक एक है। आलम शाह है, एक नादर शाह और एक और है। ठीक है। तो उन्होंने हमें ये कहा कि तुम सैयद नादर शाह नहीं हो। ठीक है। क्योंकि मेरे जो परदादा थे ना नादर जी। शाह, वो अमलियात करते थे बहुत, मतलब पीरी मुर्दी उनकी बहुत थी। ठीक है। और बहुत मतलब कि नाम था उनका। ठीक है। अच्छा, खैर आगे मजे की बात बताता हूँ, जो मजे की ज्यादा डरावनी बात है मेरे लिए रही। हम लोग आपके घर पहुंच गए। अच्छा, इनका जो घर है मेरे कजन का, उसमें मतलब कि सन मतलब कि ये 2018 तक जी जी। उनके अंदर जो पुराने में एक चतीर होते थे बहुत जी बड़े जी, लकड़ी बिल्कुल लकड़ी के। के, उसके ऊपर प्रकाश नाम लिखा हुआ था, जिसका घर था। प्रकाश? हाँ, नाम लिखा हुआ ये था। तो कोई नाम से हिंदू लगते हैं। ये हिंदू का घर थे ना सारे। ठीक है। ठीक है, अभी उनमें कई चीजें ऐसी जो थी हिंदुओं की थी। ठीक है। खैर उनके ना घर के जो ऊपर वाला कमरा था ना, जी वो जी। काफी बड़ा था, मौस होते थे हम लोग। खैर हम लोग पहुंचे, हम लोगों ने फौरन आके ना कमरे की कुंडी शुंडी खोली को बंद कर गए थे। हम लोग आके ना लेट गए रजाइयों के अंदर, किसी को नहीं बताया? सोए हुए थे सारे अच्छा, लोग। ठीक है। अभी मैं लेटे हुए तकरीबन, मेरा ज्यादा ख्याल है ना, मैं घंटा नहीं गुजरा होगा। ठीक है। पुराने जमाने में ना दरवाजों की चटखनी होती थी, जो एक ना कुंडी वाली, जी जी, बिल्कुल। जो ऐसे आकर ऊपर नॉक में लगाती थी, बिल्कुल ऐसे ही। वो ना ठक 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 हुई। ओके। अच्छा, मेरे कजन ने कहा, उसने कहा कि लगता है कि वालिद साहब उठ के तो वो देखने के लिए आए हैं। खैर वो उठा, उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई भी नहीं। ओह माय गॉड। अच्छा, वो ना भाई एकदम ना स्ट्रक्चर, मैंने कहा क्या हुआ? अच्छा, मैंने सिगरेट भी लगाई हुई थी। ठीक है, मैं सिगरेट आदमी उन दिनों छुप के पीते होंगे सिगरेट बड़ों से? हाँ हाँ, लाजमी बात है। तो मेरा किरदार में खड़े होकर ना मुझे कहता है कोई भी नहीं। मैंने कहा क्या मतलब? कहता बाहर कोई भी नहीं अच्छा, है। कुछ देर के लिए उन्होंने पॉज किया, फिर कहा कुछ भी नहीं? हाँ। हाँ, कोई भी अच्छा, नहीं। उसका मुंह मेरी तरफ था। पता तब लगा कि उसको किसी ने धक्का दिया, और वो मतलब कि उड़ता तो नहीं, हवा में। रोल करता। अच्छा, उसको धक्का लगा बकायदा। अब धक्का लग रहा है कि मुझे हाथ नहीं है, ठीक है, और वो रोल करता हुआ बेड के ऊपर गिरा अच्छा, आके। आपको भी फील हुआ उसको धक्का पड़ा है? तो यार वो तो बंदा मेरे सामने गिर रहा है आके रोल करता हुआ, आम बंदा खुद अदाकारी करके गिरे तो एक अलग है। जी जी। ठीक है, बस वो उसके बाद कहते हैं ना कि चिरागों में रोशनी नहीं रही। उसके बाद हमारी चीखें निकली है वहां Oh पे my घर के अंदर, God, ठीक है, और that's पूरे घर scary. वाले ऊपर आ गए। So you both were screaming? सर हमने चीखें मारी हैं, हमारे पास हल कोई नहीं था ना, ऊपर वाला जो कमरा था वैसे भी उनका हांटेड कराता था कमरा। अच्छा, वो मतलब मशहूर था वो घर का जी, वो कमरा। घर तो फिर आप लोग वहां सोते क्यों थे? आदत थी। अच्छा, आदत, ठीक ठीक है। है ना, वो दुरूद शरीफ पढ़ के, मतलब कि एक वैसे भी जरा जद में एक चीज चल रही थी हमें, जी। तो वो था।
उसके बाद चाचू ऊपर आ गए, उनकी चची वालदा साहब ऊपर आ गई, स्टेप मदर थी, वो भी आ गए थे। क्या हमने फिर खैर पूरी कहानी को सुना दी, कब्रिस्तान वाला जी वाक्य भी पूरा सुनाना पड़ा हमें ना। उन्होंने पूछा, खैर उन्होंने फौरन गए, उन चची ने पानी दम करके दिया हमें, हमें पिलाया, फिर हम चीटे मारी। और वो रात में याद है, इसके बावजूद भी हम लोग सोए ऊपर ही, ठीक है, चचे भी हमारे साथ ऊपर आ गए, लेकिन पूरी रात हम सोए ही नहीं। इतने खौफ था आपको, सुबह डर वो फजर जब अजान हमारे कानों में आई ना, तब हमने जनाब सोना शुरू किया। और ये बिल्कुल 100% रियल वाक्य है। सो उसके बाद से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमने कभी भी रात को सफर नहीं करना। और स्पेशली हालांकि उस कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि वो दिन में भी लोग उसमें सफर करने से अवॉइड करते हैं। और आप लोग माशाल्लाह रात के जी 11 हाँ, बजे माशाल्लाह जज्बा जो था सिगरेट का, तो हम लोग गए। अच्छा तो ये रियल वाकया जिंदगी का था। खैर अब तो मतलब हालात चेंज हो गया, तो ये मतलब मैं आज तक कभी नहीं बोला, बल्कि अभी मैं यार को मेरे रोंगटे गूज खड़े हो बम्स गए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा फील ठीक है होता ना? है बिल्कुल। तो बहरहाल आइंदा के लिए एहतियात ही कि जब कब्रिस्तान में जाओ रात को, तो कम से कम दुरूद शरीफ हाँ एहतियात जरूरी है बिल्कुल, एहतियात जरूरी है। हालांकि वो तो अच्छी ईमान की जगह होती है। बेशक ऐसे ही है। तो ये एक वाकया था। थैंक यू उमर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ अपनी एक लाइफ की स्टोरी शेयर की। एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगा बिफोर आई एंड दिस वीडियो ऑन यू, कि एक तो आप रात को कब्रिस्तान से गुजरे, जिस तरह आपने कहा कब्रिस्तान बुरी जगह नहीं है, अमान की जगह है, वहाँ पे हमारे ही मुसलमान सारे दफनाए जाते हैं। दूसरी चीज़ सिगरेट के बारे में, इवन दो आप अभी भी स्मोकिंग करते हैं, जी करता हूँ। तो बराए मेहरबानी यंग लॉट के लिए, जो आजकल के बच्चे बहुत छोटी एज से स्मोकिंग शुरू कर रहे हैं, आप काफ़ी अरसे से स्मोकिंग कर रहे होंगे, तो ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, इज़ इट गुड और बैड फॉर हेल्थ ज़रा, और एज के हिसाब से बता दें कितनी बुरी है यंग एज में, और स्पेशली खवातीन बहुत स्मोकिंग करती हैं आजकल, और ज़रा बिल्कुल। थोड़ा सा प्लीज़ बता दें। सबसे बड़ी बात है कि स्मोकिंग बहुत बुरी चीज़ है। अब आप ये भी कहोगे कि आप खुद पीते हो, तो मैं तो पीता हूँ, क्योंकि एक वो निकोटीन का एक लेवल हो जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि शुरू हुआ। और मैं उस ज़माने में जब थे हम लोग, तो हमने प्लीज़ थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। स्मोकिंग स्टार्ट की। स्मोकिंग बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि स्मोकिंग इज़ अ वन ऑफ द मेन फैक्टर इन हार्ट अटैक। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और यंगस्टर जो मैं आजकल मैं खुद देख रहा हूँ, यंगस्टर मतलब 16 साल की 14 साल के लड़के बच्चे पी रहे हैं, ठीक है। इनको मेरी यही गुजारिश है कि यार आप बराए मेहरबानी इस तरफ ना जाओ, बिल्कुल आप खेल कूद की तरफ जाओ। बिल्कुल, ठीक हेल्दी है? एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज करोगे, आपकी स्मोकिंग खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और और अभी अगर स्टार्ट किया तो अभी बहुत अच्छा बहुत चांस है, टाइम है, अभी आप कर सकते हो कोई भी, वंस ठीक इट्स है? लेट यू बस कांट स्मोक। मतलब कि मैं अब 43 का हो चुका हूँ, जी ठीक है ना। आई माशाल्लाह। नो कि यार मैंने एक जिंदगी का ऐसा गुजार दिया, लेकिन अभी भी मैं इसको छोड़ने का सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक मैं काफी इसमें तो कामयाब आज हूँ। आप इरादा करते हैं सिगरेट छोड़ने का इंशाल्लाह? इरादा मेरा बड़ा पक्का है, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ ये है कि मैं और भी जो मैंने कहा हेल्दी एक्टिविटी, जी तो जी, मेरी एक्चुअली बैंकर हूँ, तो हेल्दी एक्टिविटीज आजकल नहीं हो सक रही, थोड़ा बीमार भी हूँ। चलें तो अल्लाह इन आपको सारी सेहत चीज़ों दे। में शुरू को, तो इंशाल्लाह मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा। चलें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू बहुत थैंक यू शुक्रिया, थैंक थैंक यू। यू। अल्लाह हाफिज़। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा और सुना अमार बहन जिससे अपने साथ बीता हुआ एक खौफनाक वाकया बताया, और उन्होंने मुझे बाद में भी इस चीज़ को अश्योर किया। मैंने पूछा अमार भाई क्या ये रियल स्टोरी थी, आपने अपनी तरफ से क्रिएट की? उनका आई स्वेयर टू गॉड ऑनेस्टली इट वाज अ रियल स्टोरी, व्हाई वुड आई लाई टू यू फॉर फ्यू वर्ड्स। सो उम्मीद है आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। जस्ट टू ऐड अप कि अमार भाई प्रोफेशनल बैंकर हैं माशाल्लाह, काफ़ी अर्से से बैंक में जॉब कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि शायद कुछ अरसे के लिए अब्रॉड भी जाएँ, वहाँ सेटल होना चाह रहे हैं, इस जॉब से थोड़े से टायर्ड हैं। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो आपके पास साथ पेश आए हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट करके मेरे ईमेल पे वो भेज सकते हैं। मेरा ईमेल मैं लिंक में साथ अटैच कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबसे राज़ी हो। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।